अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी व्लॉग शुरू करते हैं सहरी से। माशाल्लाह से जी ये 26वें रोज़े की माशाल्लाह से हमारी सहरी है और आज हमारा दिल चाहा कि आज हम जो है ना बाहर से कुछ लेके आए और उससे हम करें सहरी, क्योंकि गर्मी की वजह से और कुछ काम के लोड की वजह से ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ पका सकती। तो कुछ मेरे जो प्यारे हस्बैंड है ना उनका भी इतना इसरार था कि आप आराम करें, आज कुकिंग ना करें। तो जी सहरी की और नमाज़ पढ़ी और हम सो गए। खैर उसके बाद जी हम ऑफ़िस आए। इतना काम का लोड है आजकल, मैं आपको क्या बताऊँ। लास्ट वर्किंग डेज़ चल रहे हैं और फिर छुट्टियां होनी है, फिर उसके हिसाब से हमने अपना काम ख़त्म करना है। तो चलें जी, छुट्टी हो गई है। आप धूप का अंदाज़ा लगा लें कि कितनी गर्मी और धूप है, और अल्लाह ताला हमें सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और हमें गुनाहों से बचाए। तो जी आज माशाल्लाह से मैंने अपनी अम्मी को बोला कि भी आएँ आज आप मेरी तरफ मेरे साथ इफ्तारी करें, ठीक है। तो दस्तरखान में बरकत डलेगी। तो जी अम्मी माशाल्लाह से आई हुई थी और मैंने माशाल्लाह से दिल खोल के, मेरा पता नहीं क्या क्या दिल चाहा, मैंने वो बनाया। नूडल्स के पकोड़े बनाए, बेसन वाले आलू बनाए, चाउमीन बनाया, उसके अलावा 2-3 चीज़ें मैंने, हाँ, क्रिस्पी चिकन भी मैंने बनाया। खैर जी अम्मी बहुत खुश हुई। अम्मी मुझे बार बार आवाज़ें देती रहीं, बस कर दो, बस कर दो, बस कर दो, आ जाओ, बस कर दो, छोड़ दो, ना बनाओ, बस कर दो, इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है। लेकिन मैंने कहा नहीं जी, बनाने दें, चलें आप आई हैं तो चलें हम भी आपके साथ बैठ के कुछ खाते हैं। क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना इफ्तारी में कुछ भी इस तरह का फ्राइड खाना पीना हम लोग नहीं खाते। हम लोग बहुत सिंपल सी इफ्तारी करते हैं और फिर हम खाना खाते हैं, सहरी करते हैं मतलब हम लोग, क्योंकि नहीं खाया जाता। तो यहाँ पे जी मैं नूडल्स के पकोड़े बना रही हूँ मैं, और ज़बान जहाँ मेरी लड़खड़ाए तो उसके लिए माज़रत, क्योंकि तबीयत भी थोड़ी सी डाउन है। और बस अल्लाह हिम्मत दे और सिस्टम चलता रहे। तो जी यहाँ जो है ना दस्तरखान लगा हुआ है और साथ साथ जो है ना इफ्तारी का सामान जैसे जैसे बन रहा था ना, मैं वैसे वैसे जो था ना अंदर भेजी जा रही थी। तो खैर जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इफ्तारी कर ली, बहुत मज़ा आया। फिर जी बाहर जाना था, अम्मी ने भी बाज़ार जाना था और हम लोग निकले। हमने यहाँ पे ना अपना एक्वेरियम दोबारा सेट करना था। तकरीबन हमें 6-7 महीने हो गए हमने अपना एक्वेरियम हमने बंद किया हुआ है। यहाँ हमने कुछ सामान ख़रीदना था एक्वेरियम का, और जैसे चीज़ें वीज़ें इसकी लेनी थी वो डिटेल आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी जिस दिन हम अपना एक्वेरियम सेट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जी हम फ़िशेज़ लेने के लिए आए थे और कुछ बाकी सामान भी। मैं इतना हैरान हुई, मैंने इतना माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत ऐसी है, मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा ये हमने कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं, मैं ये भी आपको दिखाऊंगी। मैं कहती हूँ माशाल्लाह से इतनी प्यारी मछलियाँ हैं। ये जो मछलियाँ हैं ना ये अंधेरे में चमकती हैं, ठीक है, और नियॉन कलर्स हैं इनके। और मैं कहती हूँ सुभान अल्लाह जी, अल्लाह की कुदरत है, क्या ही कहने। तो चलो जी यहाँ पे हमारा सामान पूरा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हमें इतनी भूख लगी, इतनी भूख लगी। अच्छा इस टाइम जो है ना रात का तकरीबन ना ये 1 बज गया हुआ था। तो हम लोग गुज़र रहे थे, तो यहाँ पे जी हमने देखा जी ये वड्डा पाव लगा हुआ था। तो हमने कहा जी हम आज वड्डा पाव मतलब बड़ा पाव हम खाएंगे। फ़र्स्ट टाइम हम ट्राई कर रहे थे और एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैं और मेरे हस्बैंड जो है ना हम लोग ज़्यादातर जो है ना घर में ही हर चीज़ को बना के खाते हैं। मेरी कोशिश होती है कि कुछ भी है वो मैं घर पे ही बनाऊं, बाहर से ना ही खाया जाए। तो जी ये भी रेसिपी इंशाल्लाह मैं जल्दी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, इसको भी घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। अंकल इतने अच्छे तरीके से अंकल ने हमें सर्विंग की, और अंकल का इतना अच्छा और अखलाक अच्छा था ना, मैं क्या ही बताऊँ। अच्छा जी यहाँ पे हमने एक बड़ा पाव लिया, बड़ा पाव ठीक है। और फिर अंकल की ना स्टॉल की थोड़ी सी हमने मशहूरी की, हम अंकल से इजाज़त लेके ना थोड़ी सी हमने वीडियो बनाई उनके स्टॉल की। और मैं कहती हूँ जी ज़बरदस्त, इतना अच्छा टेस्ट था इसका, इतना अच्छा टेस्ट था, मैं बयान ही नहीं कर सकती। तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये पुरानी अनारकली वाली साइड पे इनका स्टॉल है, बिल्कुल मेन पॉइंट पे इनका स्टॉल है। मैंने इनसे डिटेल पूछी थी तो वो कह रहे थे जी मेरा स्टॉल यही है, मैं यहीं पे होता। तो जी 4 तरह की चटनियाँ थी, स्टीम वाले बन थे और बेसन वाली आलू की टिक्की थी, जिससे ये वड़ा पाव बनता है। तो मैं कहती हूँ जी क्या ही बात है। खैर जी वड़ा पाव खा लिया था तो हमें ज़्यादा भूख नहीं लगी। हमने कहा अभी अब क्या करें, हमने फिर वॉक की, इतनी ज़्यादा हमने वॉक की कि हमें थोड़ा सा ये हज़म हो जाए, और जो है ना फिर हम ना घर के लिए निकले। अच्छा जी ये जो वड़ा पाव ना ये मैं बनवा रही हूँ अपनी बहन के लिए, और क्योंकि मैंने सोचा कि मैं उसके लिए भी लेके जाऊँ, उसको भी मैं टेस्ट कराऊँ, और उसका जो है ना वो भी बेसिकली बाहर की चीज़ें ना कम ही खाती है। तो मैंने सोचा चलें जी उसके लिए भी जो है ना पैक करवा लेते हैं।
अच्छा जी, उसके बाद जी क्या हुआ, हमने सोचा कि भी मार्केट चलते हैं, दोबारा से कुछ चीज़ें बाय करते हैं। मैंने अपने भांजे भांजियों के लिए, सबके लिए जो है ना गिफ्ट्स ख़रीदने थे, छोटी छोटी चीज़ें लेनी थी हमने। तो मैंने सोचा कि मैं ज़रा एक और राउंड मार लूँ। तो ख़ैर चलें जी। अच्छा, जब मैं शॉपिंग कर रही थी ना, तो मुझे मेरी अम्मी की कॉल आई कि भी आज तुमने अफ्तारी सॉरी सहरी जो है ना वो तुमने मेरी तरफ़ करनी है, तो तुम मेरी तरफ़ आ जाओ। तो मैंने अम्मी को बोला, अम्मी कितनी सहरियाँ करानी है आपने, चौथी पाँचवीं सहरी होगी। तो अम्मी कहती है मेरा तो दिल करता है मैं तुम्हें रोज़ सहरी कराऊँ, रोज़ अफ्तारी करवाऊँ, लेकिन तुम आती नहीं हो। तो ख़ैर जी, ये माँ बेटियों का प्यार और माँ बेटों का प्यार जो ये साथ साथ चलता रहता है। और जी सूट लिए 2, उनके लिए लेसेस ख़रीदी, मोटिव्स लिए और लाइनिंग ली, बहुत कुछ लिया। आप यकीन माने, इतनी खपत होती है ना इन कपड़ों की, मैं तो सम टाइम तंग आ जाती हूँ। मेरा दिल करता है कि बंदा 4-5 हज़ार का एक सूट ले ले और उसी पे जो है ना बंदा जो है ना अपना दिन निकाले। लेकिन जो इन वाले कपड़ों का जो ये वाला मज़ा है ना, वो उन कपड़ों में नहीं होता। आप इस चीज़ को मेरे साथ एग्री करेंगे, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो खैर जी, हम अपने टेलर मास्टर को देख के आएंगे, वो हमें तैयार करके देगा। और उसके साथ जी मैंने कुछ छोटी छोटी चीज़ें ख़रीदी जो कि मुझे बहुत ही प्यारी लगी। बच्चों के लिए भी मैंने बहुत कुछ ख़रीदा है, उसका ब्लॉग भी इंशाल्लाह ज़रूर आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये जो है ना मुझे चीज़ें बहुत प्यारी लगी थी, तो फिर मैंने अपने लिए कुछ चीज़ें मैंने बाय कर ली। अच्छा, बच्चे जो है ना वो इतना खुश होते हैं, उनको इतना वेट होता है कि भी उनके लिए कोई ईदी लेके आए। जैसे हम छोटे बच्चे थे ना जब, तो हमें भी बड़ा शौक़ होता था, हमें बड़ा वेट होता था कि यार ईदी आ रही है या ईदी मिलेगी। और मैं कहती हूँ जो बचपन जो है ना वो बहुत प्यारा होता है। अच्छा जी, ये एक मैंने जूता ख़रीदा है और ये बड़ा ही क्लासिकल था, बहुत ही क्लासी जूता था ये, मुझे बड़ा ही ज़बरदस्त लगा, पाँव में पहना हुआ बड़ा प्यारा लगा। तो फिर हमने ये भी ख़रीद लिया। ये मैं दिखाती हूँ, मैं पहनूँगी ईद पे तो मैं ज़रूर आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। और इसकी लुक बड़ी अच्छी थी, मैं कहती हूँ कमाल लुक थी इसकी। अच्छा, इसके अंदर ना फ़ॉर्म लगा हुआ है, कुछ जूतियाँ ऐसी हैं, मेरे पास भी कुछ जूतियाँ ऐसी हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ ना आपको चीज़ों की ना अकल आना शुरू हो जाती है। तो खैर जी, इसके अंदर फ़ॉर्म लगा हुआ था, तो इससे आपके पाँव बेसिकली थकते नहीं हैं। तो जी हम अम्मी की तरफ आ गए, और माशाल्लाह से जी अल्लाह ताला मेरी अम्मी को, सबकी माओ को सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दें। वो काम कर रही थी, वो स्टिचिंग कर रही थी बच्चों के कपड़े। और उन्होंने उठी, वो जैसे ही मैं पहुंची तो वो उठी हैं, तो जी जनाब वो सहरी बनाना शुरू हो गई, क्योंकि हम लोग तकरीबन 2 से ढाई के दौरान उनकी तरफ गए थे। और वो माशाल्लाह से जी फटाफट हमारे लिए पराठे बनाने लग गई। जी माशाल्लाह, मम्मा ने जो है ना, अम्मी मेरी ने यहाँ पे देसी घी के पराठे बनाए। मुझे इतना मज़ा आया ना, मेरी अम्मी इतने प्यार से जो है ना वो हमारे लिए सहरी की तैयारी कर रही थी। और मेरे दिल से इतनी दुआएं निकल रही थी ना अम्मी के लिए कि अल्लाह पाक मेरी अम्मी को सलामत रखे, अल्लाह पाक इनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, और ये ऐसे ही हशाश बशाश रहे। और ये ऐसे ही हमारा ख्याल रखती रहे और ऐसे ही हमसे प्यार करती रहे। मैं भी अम्मी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हम ये लफ्ज़ जो है ना अपनी माँ को कभी कह नहीं पाए, और